दोस्तों, कभी कभी जिंदगी किसी फिल्म की तरह होती है, जहाँ एक सीन हंसी से भरा होता है तो अगला सीन आंसुओं से। जहाँ तालियों की गूंज होती है तो वहीं कहीं किसी कोनों में एक दर्द भी छुपा होता है। आज की कहानी एक ऐसे ही सुपरस्टार की है जिसकी जिंदगी चमकदार रोशनी के बीच से गुजरी, लेकिन अंदर कहीं एक तन्हा इंसान भी छुपा रहा। वो इंसान जिसने करोड़ों दिलों को जीता, लेकिन अपना दिल बार बार हार गया। वो शख्स जिसे पूरी दुनिया प्यार से भाईजान कहती है, सलमान खान। 27 दिसंबर 1965 की ठंडी रात मध्य प्रदेश के इंदौर में एक खुशखबरी ने पूरे खान परिवार को खुशियों से भर दिया था। सलीम खान के घर जन्मा एक बच्चा जिनकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। उसका नाम रखा गया अब्दुल रशीद सलीम सलमान खान। वो बच्चा आगे चलकर बनेगा बॉलीवुड का सुल्तान, टाइगर और बजरंगी भाईजान। लेकिन उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि एक छोटा सा बच्चा एक दिन करोड़ों दिलों का धड़कन बनेगा। सलमान का बचपन आम बच्चों से थोड़ा अलग था। वो एक राइटर पिता और सादगी पसंद माँ के बेटे थे। उनके पिता सलीम खान हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े कहानीकारों में से एक, जिन्होंने शोले, दीवार और जंजीर जैसे फिल्में लिखी, और उनकी माँ सुशीला चरक, जिनका नाम बाद में सलमा खान रखा गया। सलमा एक हिंदू राजपूत परिवार से थी और सलीम खान एक मुस्लिम परिवार से। शायद इसी वजह से सलमान के भीतर दोनों संस्कृतियों का रंग आज तक झलकता है। वो खुद कहते हैं, मैं मंदिर भी जाता हूँ और मस्जिद भी, मुझे बस इंसानियत में विश्वास है। परिवार, प्यार, अपनापन और कुछ अधूरी कहानियाँ। सलमान के बचपन मुंबई की गलियों और इंदौर की सादगी में बीता। वो 5 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। अरबाज खान, सोहेल खान, अलविरा खान अग्निहोत्री और अर्पिता खान शर्मा। उनके पिता सलीम खान ने बाद में मशहूर अभिनेत्री हेलन से दूसरी शादी की, और यहीं से सलमान की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। शुरुआत में सलमान को हेलन से थोड़ी दूरी थी, पर समय के साथ उन्होंने अपनी स्टेप मॉम को दिल से अपनाया। हेलन आज सलमान के बेहद करीब है और अक्सर वो कहते हैं, माँ दो हैं, दोनों मेरी जान हैं। लेकिन सलमान के दिल में एक और बहुत खास रिश्ता था, उनकी छोटी बहन अर्पिता के साथ। अर्पिता जो एक अनाथ बच्ची थी, उन्हें सलीम खान और सलमान ने खुद गोद लिया था। सलमान हमेशा कहते हैं, वो मेरी बहन नहीं, मेरी बेटी जैसी है। उनका प्यार इतना गहरा है कि जब अर्पिता की शादी हुई तो सलमान ने खुद उसे अपने हाथों से विदा किया और आंखों में आंसू आ गए। स्कूल और बचपन की शरारतें। सलमान बचपन से ही बहुत शरारती थे। वे कहते हैं, मैंने बचपन में जितने पतंग नहीं उड़ाए, उससे ज़्यादा खिड़कियाँ तोड़ी हैं। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट स्टेलनॉस हाई स्कूल मुंबई से की। बाद में उन्हें ग्वालियर की सिंधिया स्कूल भेजा गया, जहां उनके साथी छात्र थे विवेक ओबेरॉय, पिता सुरेश ओबेरॉय के बेटे। पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था, क्लास में ध्यान कम और खेल और मस्ती में ज़्यादा। लेकिन उनमें एक आत्मविश्वास था, एक चमक जो बताती थी ये बच्चा कुछ अलग करेगा। कॉलेज पहुंचते पहुंचते सलमान को एहसास हुआ कि वो पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि परफॉर्मेंस के लिए बने। उन्होंने सेकेंड ईयर में पढ़ाई छोड़ दी और अपना सपना चुना, एक्टर बनने का। सपनों की नगरी और पहला संघर्ष। मुंबई वो शहर जहां हर कोई स्टार बनना चाहता है। सलमान भी उन्हीं में से एक थे, लेकिन यहाँ सिर्फ खान नाम काफ़ी नहीं था। यहाँ मेहनत, संघर्ष और इंतजार सब कुछ देना पड़ता है। सलमान ने शुरुआती दिनों में मॉडलिंग से करियर की शुरुआत किया। वो लिम्का जैसे ब्रांड्स के विज्ञापनों में दिखाई दिए। धीरे धीरे उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे पर दस्तक दी। कई बार रिजेक्शन मिला, कई बार कहा गया तुम हीरो जैसे नहीं लगते, पर सलमान ने हार नहीं मानी। 1988 में उन्होंने पहली बार एक फिल्म में छोटा सा रोल मिला, बीबी हो तो ऐसी। उस फिल्म में वे सपोर्टिंग एक्टर थे, लेकिन उनकी मासूम मुस्कान ने लोगों को दिलों में बस गई। मैंने प्यार किया और सब कुछ बदल गया। फिर आया साल 1989, एक ऐसा साल जिसने भारतीय सिनेमा की दिशा और सलमान खान की तकदीर दोनों बदल दी। फिल्म थी मैंने प्यार किया, डायरेक्टर सूरज बड़जात्या और किरदार प्रेम। प्रेम नाम ने जैसे सलमान की जिंदगी में जादू कर दिया। एक मासूम, प्यार करने वाला, सच्चे दिल वाला लड़का जो परिवार और रिश्तों को सबसे ऊपर रखता है। यह किरदार सिर्फ फिल्म का हिस्सा नहीं था, यह सलमान का प्रतिबिंब था।
फिल्म रिलीज हुई और देखते ही देखते हर लड़की का सपना प्रेम बन गया। लड़के उनके बालों की स्टाइल, बोलने का तरीका और उनकी मासूमियत कॉपी करने लगे। कबूतर जा जा जा, दिल दीवाना, मेरे रंग में रंगने वाली, हर गाना, हर डायलॉग घर घर में गूंजने लगा। उस साल सलमान खान को मिला फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू और बॉलीवुड को मिला उनका नया सुपरस्टार। प्रेम सलमान खान का सबसे लोकप्रिय स्क्रीन नाम बन गया। उन्होंने दर्जन से भी अधिक फिल्मों में इस नाम का किरदार निभाया है, जिनमें मैंने प्यार किया, अंदाज अपना अपना, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ है और प्रेम रतन धन पाए, पिता का गर्व और बेटे का जुनून। सलीम खान, जो खुद इंडस्ट्री के सबसे बड़े लेखक थे, उन्होंने अपने बेटे को स्क्रीन पर देखा तो उनके आंखें भर आई। उन्होंने कहा, अब समझा ये लड़का एक्टिंग के लिए ही बना है। लेकिन सलमान यहीं नहीं रुके। उन्होंने ठान लिया था कि वो सिर्फ एक हिट नहीं बल्कि हर दिल पर राज करने वाला नाम बनेंगे। शुरुआती संघर्ष और मिक्स्ड फिल्में। मैंने प्यार किया के बाद सलमान को बहुत ऑफर्स मिले, लेकिन हर फिल्म हिट नहीं रही। कुछ फिल्में चली, कुछ फ्लॉप हुई। लोग कहने लगे शायद वो वन फिल्म वंडर है, लेकिन सलमान ने वक्त के साथ खुद को बदलना सीखा। उन्होंने कॉमेडी, रोमांस, एक्शन, हर तरह के रोल को आजमाया। फिर फिल्में आई जैसे साजन, पत्थर के फूल, सनम बेवफा, कर्ज और धीरे धीरे सलमान ने खुद को एक भरोसेमंद स्टार के रूप में स्थापित कर लिया। पर्दे के पीछे का दिल। इस दौरान सलमान का असली रूप लोगों को तब समझ आया जब उन्होंने इंडस्ट्री के बाहर लोगों की मदद करनी शुरू की। सेट पर अगर कोई जूनियर आर्टिस्ट को पैसे की ज़रूरत होती तो सलमान चुपचाप दे देते। अगर किसी लाइटमैन का बच्चा बीमार होता तो सलमान उनके इलाज का इंतजाम कर देते। वो कहते हैं, मैं जो कमाता हूँ उनमें से थोड़ा इंसानियत के लिए रखता हूँ। उनकी ये आदत आगे चलकर बीइंग वुमन फाउंडेशन का रूप लेगी। लेकिन उस वक्त भी लोग कहते थे, सलमान सिर्फ बड़े पर्दे के हीरो नहीं, असल जिंदगी के भी हीरो हैं। सफलता का नया अध्याय। फिर आया वो दौर जिसने सलमान को बना दिया बॉलीवुड का दिलदार टाइगर। लेकिन उस सफ़र की शुरुआत एक बहुत खास फिल्म से हुई। फिल्म थी हम आपके हैं कौन। कैसे हम आपके हैं कौन ने सलमान को बना दिया घर घर का हिस्सा। दोस्तों, कहते हैं जब इंसान के सितारे चमकने लगते हैं तो दुनिया उसके कदमों में झुक जाती है, लेकिन वही दुनिया जरा सी ठोकर लगने से ताने भी देती है। सलमान खान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो प्रेम नाम से लोगों के दिलों में बस गए, लेकिन ये रास्ता उतना आसान नहीं था जितना पर्दे पर दिखता है। हम आपके हैं कौन जिसने बना दिया घर घर का बेटा। साल 1994 कास्त्री प्रोडक्शन की सबसे बड़ी फिल्म आने वाली थी, हम आपके हैं कौन। फिल्म में हर सीन, हर मुस्कान, हर गीत भारत के घरों में त्योहारों की तरह मनाया गया। सलमान ने निभाया प्रेमनाथ का किरदार, जो मासूम भी था, संस्कारी भी और दिल से रोमांटिक भी। माधुरी दीक्षित के साथ उनकी केमिस्ट्री ने जैसे स्क्रीन पर जादू बिखेर दिया। लोग कहते थे अगर सच्चा प्यार किसी का चेहरा होता तो वो प्रेम होता। फिल्म ने इतिहास रच दिया। उस दौर में किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि एक पारिवारिक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 16 का रिकॉर्ड तोड़ देगी, लेकिन हम आपके हैं कौन ने कर दिखाया। यह फिल्म उस समय का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और सलमान रातों रात बन गए हर घर का बेटा, हर लड़की का सपना और हर परिवार का प्रेम। एक के बाद एक हिट्स। फिल्म की कामयाबी के बाद सलमान की लोकप्रियता आसमान छूने लगी। उन्होंने कई अलग अलग किरदार निभाए, कभी एक्शन हीरो, कभी कॉमेडी स्टार तो कभी रोमांटिक प्रेमी। करण अर्जुन 1995। शाहरुख खान के साथ भाइयों की कहानी, जिसने सलमान का डायलॉग माँ तेरा बेटा आया है आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है। अंदाज अपना अपना 1994। आमिर खान के साथ उनकी कॉमिक टाइमिंग ने इस फिल्म को कल्ट क्लासिक बना दिया। तेरा नाम क्या है बसंती जैसे डायलॉग्स आज भी लोगों को हंसा देते हैं। जीत 1996। जुड़वा 1997। प्यार किया तो डरना क्या 1998 और कुछ कुछ होता है 1998 में उनकी उपस्थिति ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। कुछ कुछ होता है में भले ही सलमान ने गेस्ट रोल किया, लेकिन उनका अमन का किरदार इतना असरदार था कि उन्हें मिला फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। हम दिल दे चुके सनम, प्यार, दर्द और सच्चाई। साल 1999।
एक ऐसी फिल्म आई जिसने सलमान खान के अभिनय को एक नई ऊंचाई दी, हम दिल दे चुके सनम। फिल्म में निभाया समीर का किरदार, एक ऐसा प्रेमी जो प्यार तो करता है लेकिन अपनी प्रेमिका की खुशी के लिए उसे छोड़ देता है। ऐश्वर्या राय के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी सच्ची लगी कि लोगों ने इसे असल जिंदगी का रिश्ता मान लिया। लाखों दर्शकों के आंखों में आंसू आ गए जब समीर ने अपनी मोहब्बत को किसी और के बाहों में छोड़ दिया। वास्तविक जीवन में एक नए तूफान का कारण बन गए। प्यार और तूफान, सलमान और ऐश्वर्या। फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान और ऐश्वर्या एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। बॉलीवुड के सबसे खूबसूरत जोड़ी, लोगों को लगता था ये रिश्ता शादी तक जाएगा, पर अफसोस, सलमान का गुस्सा, ऐश्वर्या की दृढ़ता और मीडिया का दबाव, तीनों ने इस प्यार को जला डाला। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान की नशे की आदतें और उनका जुनूनी स्वभाव रिश्ते के बीच आग लगाने लगे। कहा जाता है एक रात सलमान खान ऐश्वर्या के घर के बाहर शराब के नशे में झगड़ा करने लगे और उसके बाद ये रिश्ता टूट गया। ऐश्वर्या ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं सलमान से डरती थी, प्यार बहुत था लेकिन दर्द उससे ज़्यादा। उस पल के बाद सलमान के जीवन में एक सन्नाटा आ गया, दिल टूटा और शायद उसी दिन से वो सलमान जो प्रेम कहलाता था एक नए किरदार में बदल गया। बॉडीगार्ड सलमान, टाइगर सलमान। तेरे नाम। जब असल जिंदगी पर्दे पर आई साल 2003, फिल्म आई तेरे नाम, जो सलमान की जिंदगी का एक आईना थी। फिल्म में उन्होंने निभाया राधे मोहन का किरदार, एक ऐसा लड़का जो प्यार में पागल हो जाता है। उसका प्यार, उसकी तकलीफ, उसकी तन्हाई, सब कुछ सलमान की रियल लाइफ जैसा लगता था। लोग कहते थे ये किरदार सलमान ने निभाया नहीं, जिया है। उनकी आंखों में जो दर्द था वो एक्टिंग नहीं थी, वो उनके दिल का सच था। तेरे नाम के बाद सलमान को फिर से पहचान मिली, लेकिन इस बार वो रोमांटिक हीरो नहीं बल्कि एक टूटे दिल वाला हीरो बन गए। अलग अलग रंगों में सलमान। इसके बाद उन्होंने अपनी फिल्म में प्रयोग जारी रखा। मुझसे शादी करोगी, नो एंट्री, मैंने प्यार क्यों किया और पार्टनर जैसी फिल्में उनके हल्के फुल्के अंदाज का मिसाल बनी। वो एक ऐसे हीरो थे जो कभी गंभीर, कभी मजाकिया तो कभी रोमांटिक लगते थे, लेकिन हर रोल में दिल से सच्चे थे। उनका डायलॉग, दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू, आज भी लोगों की जुबान पर है। वांटेड, नई शुरुआत का धमाका। 2000 के दशक के मध्य सलमान का करियर थोड़ा डगमगाया था। कुछ फिल्में फ्लॉप हुई, कुछ विवाद बढ़ गए। मीडिया ने उन्हें गिरता सितारा कहना शुरू कर दिया, लेकिन 2009 में आई फिल्म वांटेड ने सब कुछ बदल दिया। सलमान का नया अवतार, एक्शन हीरो, स्टाइलिश और डर रहित। उनका डायलॉग, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता, ने पूरे भारत में आग लगा दी। वांटेड की सफलता ने सलमान को फिर से बॉलीवुड का सिंहासन पर लाकर खड़ा कर दिया। दबंग, एक नया युग। सन 2010 में सलमान खान बने चुलबुल पांडे। फिल्म आई दबंग और दर्शकों ने जैसे सलमान को एक नए रूप में देखा। शरारती, मज़ेदार लेकिन ईमानदार पुलिस वाला। उनकी बेल्ट घुमाने की स्टाइल, सनग्लासेस को कॉलर के पीछे लगाने का अंदाज, सब आइकॉनिक बन गया। लोग सिनेमा हॉल में सीढ़ियाँ बजाने लगे और फिर से हर कोई कहने लगा सलमान वापस आ गया है। दबंग ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया और इसके साथ ही सलमान ने साबित कर दिया, चाहे समय कुछ भी हो, भाईजान कभी हार नहीं मानते। पर्दे पर सलमान का किरदार बढ़ते गए, उनका स्टारडम आसमान छूता गया, लेकिन उनके जीवन में आने वाला समय कई विवादों, रिश्तों और रहस्यों से भरा था। विवाद, इंसानियत और बीइंग ह्यूमन, असली सलमान की कहानी। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जहां तालियां और ताने दोनों साथ साथ चलते हैं। सलमान खान के लिए ये मोड़ एक नहीं कई बार आया। जहां कभी भीड़ उन्हें सुपरस्टार कहती थी, वहीं अदालत में वही सलमान एक आरोपी के तौर पर खड़े नजर आए। लेकिन ये कहानी केवल विवादों की नहीं है, ये कहानी है इंसानियत, सुधार और संघर्ष की। ब्लैक बैक केस, जब शूटिंग ने बदल दी तकदीर। साल था 1998। फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग राजस्थान के जोधपुर में चल रही थी। एक दिन रात को खबर आई कि सलमान खान पर काले हिरन के शिकार का आरोप लगा है। ब्लैक बक भारत में संरक्षित जानवर है,
कानून के हिसाब से उसका शिकार एक बड़ा अपराध था। शुरुआत में लोगों को ये एक अफवाह लगी, लेकिन धीरे धीरे मामला अदालत तक पहुंचा। फिल्म में बाकी कलाकार सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू सभी से पूछताछ हुई। कई साल तक केस चलता रहा। सलमान कई बार जेल भी गए, कभी कुछ दिन के लिए, कभी कुछ हफ्तों के लिए। हर बार जब वो जेल से बाहर आते, उनके फैन सड़कों पर फूल बरसाते, लेकिन उनके चेहरे पर एक सन्नाटा रहता था। एक बार उन्होंने कहा था, लोग मुझे राक्षस कहते हैं, लेकिन मैं जानवरों से ज़्यादा इंसान हूँ। इस केस ने सलमान को तोड़ दिया, लेकिन यही वो वक्त था जिसने उन्हें एक नए इंसान में गढ़ दिया। हिट एंड रन केस। वो काली रात 28 सितंबर 2002 की रात मुंबई के बांद्रा इलाके में सलमान खान की कार एक बेकरी के बाहर फुटपाथ पर टकरा गई। एक व्यक्ति की मौत हुई, 4 लोग घायल हुए। समाचार चैनल्स ने इन्हें सुर्खियों में उछाल दिया। सलमान खान ने नशे में गाड़ी चलाई है। वो रात सलमान के जीवन की सबसे अंधेरी रात थी। मीडिया ने उन्हें खलनायक बना दिया। अदालतों में सुनवाई चली, वकीलों ने दलील ले दी, और हर सुनवाई के साथ सलमान के चेहरे की मुस्कान थोड़ी और खोती गई। सालों तक ये केस चलता रहा, 13 साल तक। साल 2015 में आखिरकार अदालत ने उन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया, लेकिन वो जख्म जो मीडिया की सुर्खियों ने छेड़ा था, वो आज भी उनके अंदर जिंदा है। उन्होंने एक बार कहा था, गलतियां इंसान से होती है, लेकिन अगर नियत साफ हो तो भगवान भी माफ कर देते हैं। प्यार, अफवाहें और अधूरी कहानियाँ। सलमान खान की ज़िंदगी में प्यार हमेशा आया, लेकिन शायद मुकम्मल कभी नहीं हुआ। सोमी अली, संगीता बिजलानी, ऐश्वर्या राय और कैटरीना कैफ। हर रिश्ता शुरू हुआ बहुत ही खूबसूरती से, लेकिन अंत में रह गई बस खामोशी। ऐश्वर्या राय के बाद कैटरीना कैफ के साथ उनका रिश्ता कई साल तक चला। दोनों साथ में कई हिट फिल्में दिए। एक था टाइगर, मैंने प्यार क्यों किया, टाइगर जिंदा है। लेकिन जब कैटरीना की ज़िंदगी में रणवीर कपूर आए तो सलमान चुप हो गए। वो इंसान वही थे जो कभी प्यार के लिए लड़ते थे, अब सिर्फ मुस्कुरा कर बोले, अगर वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ। सलमान का यही अंदाज उन्हें दिल टूटा लेकिन दिल वाला बनाता है। बीइंग ह्यूमन। जब सुपरस्टार बना मसीहा। 2007 में सलमान खान ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने दुनिया को उसका असली चेहरा दिखाया। उन्होंने शुरू की बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन। ये संस्था गरीबों के इलाज, शिक्षा और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए बनी। सलमान खुद कहते हैं, अगर मैं दूसरों की ज़िंदगी में मुस्कान ला सकूं, तो शायद भगवान मेरी गलतियां माफ़ कर दें। बीइंग ह्यूमन ने हजारों बच्चों को स्कूल भेजा, बीमारों का इलाज दिलाया और अनगिनत लोगों को रोजगार दिलाया। फैंस कहते हैं, सलमान केवल फिल्मों के हीरो नहीं, असल ज़िंदगी के भी हीरो है। ब्लॉकबस्टर का सिलसिला। 2010 के बाद सलमान का करियर जैसे फिर से गोल्डन पेज पर आ गया। दबंग 2010, बॉडीगार्ड 2011, एक था टाइगर 2012, किक 2014, बजरंगी भाईजान 2015, सुल्तान 2016। हर फिल्म ने करोड़ों कमाए, लेकिन सबसे ज़्यादा दिल जीता बजरंगी भाईजान ने। फिल्म में सलमान का किरदार एक ऐसा व्यक्ति का था जो पाकिस्तान में खोई एक बच्ची को उसके घर तक पहुंचाता है। फिल्म ने सरहदों के ऊपर उठकर इंसानियत का मिसाल पेश किया। लोगों ने कहा, आज पर्दे पर नहीं, असल जिंदगी में भी एक फरिश्ता दिखा। विवादों के बीच इंसानियत। सलमान खान अक्सर विवादों में रहे, कभी बयानबाजी के कारण, कभी अपने गुस्से के कारण, कभी मीडिया के गलत बयानों के कारण, लेकिन हर विवाद के बाद वो किसी बच्चे का इलाज करवाते, किसी की शादी में मदद करते, किसी की फीस भरते, बिना कैमरे, बिना नाम, बस खामोशी से। उनके करीबियों के मुताबिक सलमान रात में अक्सर अकेले बैठकर सोचते हैं, क्या मैंने ज़्यादा गलती की या ज़्यादा जिया। वर्तमान जीवन। भाईजान की असली पहचान। आज सलमान खान एक एक्टर नहीं, बल्कि एक संस्था, एक जज्बात, एक नाम है। उनकी उम्र 59 साल के करीब है, लेकिन जोश आज भी 25 का है। हर ईद पर उनकी फिल्में रिलीज होती हैं और लोग कहते हैं, ईद पूरी तभी होती है जब भाईजान की फिल्म आए। उनका नया युग टाइगर 3, किसी का भाई किसी की जान और रियलिटी शो बिग बॉस में उनका अंदाज लोगों के दिलों में घर चुका है। एक अंत जो शायद शुरुआत है। कहते हैं हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन सलमान खान की कहानी हर बार एक नई शुरुआत को लेकर आती है।
जो आज भी सिंगल है, लेकिन उनके दिल में मोहब्बत की कमी नहीं। वो आज भी विवादों में हैं, लेकिन इंसानियत के लिए लोगों के दिलों में जगह रखती हैं। उनके फैंस कहते हैं सलमान गलतियां करता है, लेकिन वही गलतियां उन्हें इंसान बनाती है। दोस्तों, ज़िंदगी की असली जीत नाम या दौलत से नहीं मापी जाती, वो मापी जाती है कितने दिलों में आप जिंदा हैं। और अगर इस पैमाने को देखा जाए तो सलमान खान आज भी हर दिल में भाईजान है। अगर आपको सलमान खान की ये प्रेरणादायक कहानी और भावनात्मक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अनकही फिल्मी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि दोस्तों, हर हिट फिल्म के पीछे एक अनसुनी कहानी छुपी होती है, जिसे हम आप तक पहुंचाते हैं बड़े दिल से। धन्यवाद।